जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का क्लास 12th का, जो कि पार्ट जो है आज 5 है। 5 पार्ट में आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको स्टेप टू स्टेप सारे क्वेश्चन को देख लेना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। 70 अंक पक्का दिलवाऊंगा। अब गारंटी देता हूं कि 95% आप टारगेट बना करके चलिए। पक्का है ये 95% आपकी बार आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है और सभी क्वेश्चन को A to Z करवा दूंगा। उससे पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, रवानी उसे कहते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से नंबर छीनना चाहते हो, कितना 95%, तो 95% छीन करके लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तक करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया है वो सारे वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 70 नंबर पूरे दिलवाऊंगा। और साथ ही साथ देखिए, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। उसके बाद रसायन विज्ञान में करवाऊंगा और फिर उसके बाद बायो में करवाऊंगा, जीव विज्ञान में। तो पूरा वीडियो देख लेना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। और एक बात और, अगर आप वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा भी लिखिए। देखिए, बीमा भी आपसे पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो 2 नंबर का है, मात्र 2 नंबर का। परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है इसी प्रकार से, उत्तर फिर हेडिंग विद्युत विभव। अब इसके बाद लिखना क्या है, एक बिंदु से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। याद नहीं हुआ? देखिए, अब मैं आपको याद करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, जैसे मान लीजिए VA, यानी एक बिंदु ये बना दिया, फिर डैश कर दिया V, अब यानी V हो गया। इसके बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को, बट्टे में होता है, इसको अनुपात बोलते हैं, अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। और जिसका मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आपको लिखना क्या है, बीमा। तो विद्युत विभव का बीमा लिखना है तो बीमा क्या होता है, mL² T (-3 A⁻⁻1), इसकी बीमाएं होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट कॉपी में जल्दी नोट कीजिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ये भी कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2-3, इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, यानी विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। तो विभव प्रवणता आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर लिख करके। इसके बाद दूरी में परिवर्तन डेल्टा x तथा विभव परिवर्तन डेल्टा v के अनुपात होगा, यहाँ पर अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। फॉर्मूला है हमारा, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, ठीक। तो ये हो गया हमारा डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, माइनस का लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला कैसे, परिभाषा कैसे बनाओगे, तो विभव में परिवर्तन के अनुपात, दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा और ये फॉर्मूला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। अब देखिए,
समविभव पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो सकता है वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए और जल्दी से नोट कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद कर सके। याद कर करके लिख के याद कीजिएगा तभी जा करके आपको याद होगा, अन्यथा याद नहीं होने वाला है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, समझ में सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। ठीक, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न यही है। आपको जो है इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको लिखना है उत्तर। उत्तर में लिखना है संधारित्र की धारिता। ठीक, धारिता, यदि किसी चालक के आवेश Q तथा विभव V उत्पन्न होता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आवेश Q और विभव जो है हमारा V है जिसे हम संधारित्र कहते हैं। C=Q/V, राइट आंसर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न नंबर 5। संधारित्रों में प्रवैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, जाती है यहाँ पर। ठीक, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कॉपी में नोट कीजिए। अब देखिए इसका उत्तर लिखना कैसे है, बहुत सिंपल तरीका से मैंने लिखा है उत्तर। उत्तर में लिखना है संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रवैद्युत यानी पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेट के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। या इसको ऐसे कह सकते हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया C अनुक्रमानुपाती 1/V, राइट आंसर। इस प्रकार से आपको इसको लिख लीजिए, नोट कॉपी में नोट कीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो स्किप कर देंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। देखिए प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखना है, निरक्षीय स्थिति। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और एक चीज़ हमें ध्यान देना है, निरक्षीय स्थिति जरूर मिलेंगे क्वेश्चन के बीच में, तो इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ याद करके जाना है। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, बहुत सिंपल तरीका से मैंने लिख लिया। सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना, एक त्रिभुज बना ला। त्रिभुज के बाद यहाँ पर कोई सा बिंदु डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ P डाल दिया, यहाँ A डाल दिया, यहाँ B डाल दिया। ये जो है हमारा -Q आवेश होता है, ये हमारा +Q आवेश होता है। इनके बीचों की दूरी जो होता है हमारा 2L होता है, यानी यहाँ पर बिंदु हो गया तो L और L 2L। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ बिंदु O से, यहाँ पर हम बिंदु O भी लगा सकते हैं। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर ये वाली भुजा का मान है r² + l², यहाँ भी r² + l², दोनों भुजा का मान हमारे सेम है। इसके बाद आपको लिखना कैसे है, जैसे मैंने इस पर बताया वैसे यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। तो लिखना कैसे, उत्तर में देखिए, माना विद्युत द्विध्रुव AB है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। लंबार्धक मतलब लंब खींचा गया है। लंबार्धक रेखा पर मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। समझ में आ गया आपको, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बिल्कुल सिंपल है, अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। अब देखिए इसका समीकरण बनाने कैसे है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। +Q आवेश के लिए विद्युत विभव, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, +Q आवेश के लिए विद्युत विभव, क्योंकि यहाँ पर +Q है। तो इसके बाद देखिए -Q है और ये +Q है, तो हमने प्लस वाले पहले ले लिया। V1 = 1/4πε0 K × Q/r² + l²। क्यों, क्योंकि r² होता है तो यहाँ पर हमारा जो रूट हट जाता है, तो इसीलिए r² + l², समीकरण 1। ठीक, इसके बाद दूसरा -Q आवेश के लिए विद्युत विभव, ये आपको लिखना है। तो V2 = 1/4πε0 K × Q/r² + l², ये मैंने लिख लिया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्लस था, यहाँ पर हमारा माइनस है, तो ये माइनस में लिखेंगे। -Q आवेश है तो माइनस का Q 1/4πε0। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इसी प्रकार से लिखना है। देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा सब कुछ, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए
v यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ना कैसे है, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब देखिए v1 के जगह पर v1 का मान रखना है और v2 के जगह पर v2 का मान रखना है। अब दोनों मान रख दीजिए और रखने के बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है, यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए, ठीक। और माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू 0, राइट आंसर। आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न नंबर 7। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए या निगमन कीजिए या दर्शाइए या दिखाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम में मिल लेगा, ठीक। क्लास 12th का लिए बता रहा हूँ, ठीक। 2023 में ये टपक से टपकने वाले प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना, समझ में पक्का आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको ये रेखा चित्र मतलब कि जो हमारे डायग्राम है ये बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो बीच की दूरी हमारा 12 कैसे हुआ, तो यहाँ बिंदु हमने एक O मान लिया, यहाँ इसके यहाँ तक की बीच की दूरी L है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी हमारा L है। तो L और L कितने, L हो गया 2L, तो हमने एक साथ लिख दिया था 2L। अब देखिए बिंदु O से बिंदु P तक की जो बीच की दूरी हमारा R है और बिंदु यहाँ से लेकर के प्लस Q से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा पूरा R माइनस L है, यहाँ तक माइनस Q तक की जो दूरी R माइनस L है, ठीक। समझ में आ गया। ये डायग्राम आपको याद करके जाना है तभी समझ में आएगा। अब इसी डायग्राम के ऊपर पूरा हमारा नीचे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे उत्तर मैंने लिखा है, माना विद्युत द्विध्रुव AB है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवैद्युतांक K है, और माना विद्युत द्विध्रुव AB। तो AB देखिए यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो हमने मान लिया इसको AB है, और किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवैद्युतांक K है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से बना है, -Q और +Q आवेशों से बना है, ठीक। और जिनकी बीच की दूरी क्या है, 2L है। अल्पांश दूरी होता है ये, अल्पांश दूरी हमारा कितना है, 2L है, ठीक। तो AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक क्लियर। तब विद्युत विभव ज्ञात करनी है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको सिद्ध कैसे करनी है, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा +Q आवेश के लिए विद्युत विभव, आपको +Q आवेश के लिए लिखना है। तो देखिए V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q/R-L। समीकरण 1 हमने लिखा R-L एक बार, और नीचे दूसरा समीकरण लिखना है माइनस वाले में, -Q आवेश के लिए विद्युत विभव, तो लिखना है V2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R+L, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिखेंगे, यहाँ -Q के लिए था तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हमने लिख दिया फॉर्मूला, चूंकि या इसीलिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखिए V1 के जगह पर हमें क्या करना है, V1 का मान रखना है, ये वाला मान ये पूरा उतार देना है, और V2 के जगह पर ये वाला मान हमें पूरा उतार देना है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, और प्लस माइनस में से देखिए कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, ऊपर से Q यहाँ भी Q, तो Q दोनों में से मिल जाएगा, तो हम Q कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद देखिए नीचे से 4πε0 K और 4πε0 K, तो ये हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/R-L बचेगा, -1/R+L आएगा, ठीक। अब ये हमारा बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको मैं स्टेप टू स्टेप सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते जाना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है V इज इक्वल टू Q/4πε0 K हमने इतना कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद जो हम दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट में आया था तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए R+L -R+L। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का R और ये माइनस का R कैंसिल, L और L 2L, R² - L², नीचे लिख लेंगे, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक। अब देखिए चूंकि 2QL इज इक्वल टू हमारा P होता है, समझ में आ गया, 2QL इज इक्वल टू P, तो यहाँ पर लिख दिया हमने R² L² से बड़ा है, तो इसीलिए L² का मान छोड़ने पर ये लिखना है आपको। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 1/4πε0 K इंटू P/R², क्यों, क्योंकि हमने L² के मान को छोड़ दिया, हमने लिखा है R²। इसके बाद देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो निर्वात के लिए K बराबर 1, क्योंकि K हमारा प्रवैद्युतांक था तो K का मान हमेशा 1 आता है। अब देखिए V इज इक्वल टू 1/4πε0
इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका मात्रक क्या होता है? द वोल्ट होता है। समझ में आ गया? किसका? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले मिले फ्रेंड। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के हुए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो बेफिक्र से तैयारी कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाता हूँ और देता रहूँगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।